तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इनक्रेडिबल मैनेजमेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज। मैनेजमेंट शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारी अपेक्षा ऐसी रहती है कि कोई व्यक्ति यदि मैनेजमेंट के क्षेत्र में निष्णात हो, उसके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में उसको लिया जाए तो हमको लगता है, हमको थोड़ा जचता है। लेकिन जब कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की मैनेजमेंट के बारे में बात करनी हो, थोड़ा कठिन भी है, थोड़ा समझना भी ऐसा है कि मान लो कोई व्यक्ति ने कभी मैनेजमेंट की कॉलेज में प्रवेश न लिया हो। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कोई मैनेजमेंट की डिग्री हासिल नहीं की थी, केवल स्कूलिंग, वह भी 5 कक्षा तक का स्कूलिंग, वो भी छोटे देहाती गांव में प्राप्त किया था। तो उनका कोई आईआईएम का कोई एमबीए डिग्री नहीं था कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कोई डिग्री नहीं था। उन्होंने कोई क्लासेस अटेंड नहीं किए जिसमें लीडरशिप स्किल्स या मैनेजरियल स्किल्स को पढ़ाया जा सके। उन्होंने कोई मैनेजमेंट के बारे में कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा है, ना ही कोई मैनेजमेंट बुक को स्टडी किया है। और फिर भी उनके मैनेजमेंट के बारे में बात क्यों करनी चाहिए? इनफैक्ट कहने जाए तो प्रमुख स्वामी जी ने शायद मैनेजमेंट की कोई यदि टेक्निकल डेफिनेशन पूछे तो भी उनको मालूम न रही होगी। किसी लैंग्वेज पर, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती पर बहुत अच्छा कमांड हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। जिसको हम आजकल स्किल्स कहते हैं, वैसी कोई स्किल्स में लिटरली जो कोई मतलब उनके पास कोई डिग्री तो नहीं थी, सर्टिफिकेट नहीं था, ऐसी कोई स्किल्स भी नहीं थी कि हम उनके बारे में ऐसा कह सके जो मैनेजरियल स्किल्स की जो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशंस रहती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर भी हम लोग ऐसे प्रमुख स्वामी जी के बारे में, उनके इनक्रेडिबल मैनेजमेंट के बारे में जब हम सुनने जा रहे हैं, तब क्यों सुनने जा रहे हैं? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, भले ही उन्होंने मैनेजमेंट की कोई डिग्री हासिल न की थी, भले ही उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में कुछ पढ़ा हो कि न पढ़ा हो, लेकिन आज ऐसे प्रमुख स्वामी जी के बारे में आईआईएम के 25 साल तक जो मैनेजमेंट सिखाने वाले प्रोफेसर्स थे, उनमें से एक 25 साल तक जिन्होंने मैनेजमेंट सिखाया है, डॉक्टर एसी ब्रह्मभट्ट। उन्होंने प्रमुख स्वामी जी के प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में मैनेजमेंट की किताब लिखी है, यूनिक लीडरशिप बाय प्रमुख स्वामी महाराज। उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं। ऐसा क्यों है? उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है जिनके जीवन के लिए अनेक किताबें लिखी गई है और अनेक किताबें लिखी जाएगी। वो मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट नहीं करते थे, लेकिन उनका एक प्राकृतिक नेचुरल लाइफ स्टाइल ऐसा था, उनकी एक पैटर्न ऐसी थी जीने की, जिनसे मैनेजमेंट की दुनिया में पूरी जिंदगी व्यतीत करने वाले कई महानुभावों को भी ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज जैसा मैनेजमेंट करना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत अभिभूत हुए हैं। बंबई के पूर्व शेरिफ रह चुके सुर्खियात उद्योगपति श्री मोहन भाई पटेल, वो कहते थे, उन्होंने कहा एक बार कि ही इज आल्सो, प्रमुख स्वामी जी के बारे में, ही इज आल्सो अ मैन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इवन इफ वन इज नॉट अ रिलीजियस पर्सन, there is a lot to learn from स्वामी जी in respect of good and efficient management। बहुत कुछ सीख सके मैनेजमेंट निष्णात भी, ऐसा उनका प्रभावी जीवन रहा है। आईआईएम के डायरेक्टर डॉक्टर रविचंद्रन, आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आई कांट इमेजिन ए पर्सन
so high at this level can do so much attention to detail, can do so much micromanagement. ऐसी कुछ चीजें उनको प्रमुख स्वामी जी में से सीखने मिली कि जो आईआईएम में नहीं सिखाई जाती है। इसलिए हमने शब्द यूज किया है इनक्रेडिबल मैनेजमेंट। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्यों हमें उनके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहिए। सचमुच में उन्होंने क्या मैनेज किया है, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनका स्पान ऑफ वर्क कितना बड़ा है। 43 साल की समयावधि रही जब वे बीएपीएस के प्रमुख के बतौर इस संस्थान की धुरा संभाल रहे थे। उन्होंने 1971 में बीएपीएस की पतवार संभाली, 2014 तक एक्टिवली पूरी संस्था के प्रेसिडेंट रहे और मैनेज किया। तो उस 43 सालों में उनका स्पान ऑफ वर्क क्या था, कैसे कैसे कार्य किए, शायद उनकी लिस्ट भी बोली जाए ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन उनके कार्यों में से कुछ कार्यों की अभी हम झांकी करते हैं। एक उनका बहुत बड़ा कार्य, जिन्होंने समग्र भारत देश को, हिंदू संस्कृति को, हमारी जो पूरे विश्व में जिन्होंने प्रसिद्धि दिलवाई, ऐसा उनका कार्य था मंदिर निर्माण का कार्य। एक हमारी जो कहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग था, या फिर जो हमारा आर्किटेक्चरल नॉलेज था, जो हमारा स्मारकों का निर्माण था, वह मान लो उन्होंने जीवंत किया, पूरे विश्व में जीवंत किया। 1100 से ज्यादा मंदिरों के कॉम्प्लेक्स उन्होंने निर्माण किए, जिसमें 42 शिखरबद्ध मंदिर, जैसे यहाँ जड़ेश्वर भरूच में है, ऐसे 42 शिखरबद्ध मंदिर पत्थर से बने हुए बनाना कोई मामूली काम नहीं है। 8 तो उन्होंने विदेश की धरती पर प्रमुख स्वामी जी ने जो मंदिर बनाए, उनकी एक एक गाथा को सुनने जाए तो हमें आश्चर्यचकित कर सकती है। चाहे फिर वह लंदन का मंदिर हो, ह्यूस्टन का हो, अटलांटा का हो, शिकागो का हो, टोरंटो का हो, रॉबिन्सविल का हो, या लॉस एंजलिस का हो, या अफ्रीका में नैरोबी का हो। उनके बनाए गए मंदिर प्रथम कक्षा के ही नहीं थे, प्रथम क्रमांक रखने वाले थे। लंदन के बारे में वहां के न्यूज़पेपर ने लिखा है, लैंडमार्क ऑफ लंदन। अमेरिका और प्रमुख यूके के जब प्राइम मिनिस्टर एयर ट्रैवल कर रहे थे और नीचे लंदन मंदिर था, उनकी चर्चा वो कर रहे थे। दो महान पावर जो रखते हैं, ऐसी 2 कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, वो लंदन मंदिर की चर्चा करते हैं। ऐसा लैंडमार्क ऑफ लंदन, लंदन का मंदिर है। ह्यूस्टन के बारे में अल्टीमेट ह्यूस्टन करके अवार्ड मिला हुआ है। अक्षरधाम को तो हम सब लोग जानते हैं, दिल्ली का अक्षरधाम है बिगेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मंदिर, बिगेस्ट हिंदू कॉम्प्रिहेंसिव मंदिर ऑफ द वर्ल्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसको नवाजा है। तो बहुत सारे मंदिर है, उसमें एक मंदिर की रचना माने क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पहले हम जाने। टोरंटो मंदिर की मैं बात करता हूं। टोरंटो कनाडा में जो मंदिर है, 3 टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड ओवर देयर। फर्स्ट इज टर्किश लाइमस्टोन, सेकंड इज इटालियन मार्बल, एंड थर्ड इज राजस्थान बंसी पहाड़पुर पिंक स्टोन। 3 जगह से पत्थर को निकालना, उसे तराशना, उसकी जर्नी क्या रहती है। मान लो कि तुर्की के खदानों से जो पत्थर निकला और वहां से ट्रांसपोर्ट से निकलकर पहले जाएगा शिपमेंट में, पोर्ट पर, और वहां से शिप में से निकलकर कंडला बंदरगाह पर आएगा, वहां से पत्थर राजस्थान आएगा, जहां पर हमारी नक्काशी कार्य होता है बीएपीएस के सभी मंदिरों का। तो राजस्थान के जो सेंटर्स है, तो वहां पर आएगा, फिर वहां पर गढ़न नक्काशी होने के बाद वो फिर से पोर्ट पर जाएगा और वहां से टोरंटो जाएगा। और मान लो कि जिक्सो पजल जैसे खड़ा होता है ना, वैसे पूरा मंदिर टोरंटो में खड़ा होगा, लेकिन यहां पर हर एक पत्थर पर डिटेल डिजाइन होगा, उसका कोडिंग होगा, और वहां से निकलकर वहां पर जाएगा। तो उसकी एक प्रोसेस रहती है, पूरी एक श्रृंखला रहती है। 24,000 पत्थर और 305 शिपमेंट से ये टोरंटो मंदिर का निर्माण हुआ है। सबसे पहले उसकी डिटेल डिजाइनिंग होती है, पत्थर का माइनिंग में से निकलने का काम होता है, फिर उसकी कटाई होती है, ट्रांसपोर्ट होकर जब वहां पर आते हैं वर्कशॉप पे, वहां पर कार्विंग होता है, कलर, शेड और टेक्सचर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। बाद में प्राइमरी कटिंग होता है पत्थर का, और फिर जो उसकी नक्काशी के हिसाब से, उसके जो एग्जैक्ट डिजाइन के हिसाब से उसका कटिंग होता है, डिजाइन का आलेखन होता है, मशीन कटिंग होता है, प्राइमरी जो कारीगरी है उस पर की जाती है, एक्सपर्ट नक्काशी के साथ की जाती है, घसाई काम होता है, फिर चेकिंग, करेक्शन, पैकिंग, नंबरिंग, ट्रांसपोर्टिंग टू द साइट। इस प्रकार से होकर वहां साइट से निकलकर एक पत्थर वहां पर जाता है। तो यह कोई सामान्य बात नहीं है, और केवल एक मंदिर की ऐसी बात नहीं है।
42 जितने तो बड़े मंदिर और 1100 जितने ऐसे छोटे छोटे मंदिरों के कॉम्प्लेक्स खड़े किए उन्होंने एक लाइफ टाइम में। तो एक व्यक्ति को केवल एक मंदिर का कार्य सौंपा दिया जाए ना, तो भी उसकी पूरी जिंदगी शायद उसी में व्यतीत हो जाएगी। और केवल मंदिर निर्माण की बात नहीं है, मंदिर करने के बाद उस पूरे संकुल को चलाना, उसको मेंटेन रखना, उसको एक्टिव रखना। बीएपीएस के जिन मंदिरों को प्रमुख स्वामी जी ने बनाया है वह केवल मंदिर मतलब ईंट चूने पत्थर के मंदिर नहीं है, कॉम्प्लेक्स से जो जीवंत मंदिर है जहां पर एक्टिविटीज बहुत सारी चलती है। वहां पर चिल्ड्रन, बालकों की चिल्ड्रन एक्टिविटीज चलेगी, यूथ एक्टिविटीज चलेगी, संस्कार प्रदान का होगा, एजुकेशन का कॉम्प्लेक्सिस होगा, वहां डाइनिंग फैसिलिटीज रहेगी। तो पूरा एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स रहता है जो पूरे जितनी भी एक्टिविटीज बीएपीएस की है उसका केंद्र मंदिर है। वहां एक एक मंदिर का स्टाफ, इनका उनके जो पूजा विधि विधान सब ऐसे जीवंत मंदिरों का निर्माण करना और चलाना एक व्यक्ति के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। और हर एक मंदिर में प्रमुख स्वामी जी के खुद के सजेशन, खुद का इंटरेस्ट, हर एक मीटिंग में वे उपस्थित रहते थे। तो ऐसे 1100 संकुलों का निर्माण, उसकी जमीन संपादन से लेकर उसको चलाने तक वो पूरा कार्य उन्होंने एक लाइफ टाइम में किया, अनबिलीवेबल है। लेकिन ऐसा एक कार्य नहीं था। उनके जब रिलीफ वर्क के ऊपर हम जब दृष्टि करते हैं तो रिलीफ वर्क, उनके जो राहत कार्य है, कैटल कैंप 1987 का 15,000 से ज्यादा पशुओं को वहां पर पशु कल्याण केंद्र में रखा गया और एकदम साइंटिफिक तरीके से। 1989 में उड़ीसा में साइक्लोन आया और उस वक्त भी 84 गांव में नुकसान हुआ था। 61,675 लोगों की मदद की गई इन 84 गांवों में बीएपीएस के द्वारा। भोजनशाला का निर्माण किया गया। 3,000 प्लस एकड़ जो जमीन है वह किसानों को वो हल जोत कर दी गई। 2 गांवों का पुनर्निर्माण, पूरे गांव निर्माण किए गए। 140 पक्के मकान, 2 गांव में साला ट्यूबवेल। ऐसा एक राहत कार्य नहीं था। जब जब भी समाज को जरूरत थी प्रमुख स्वामी जी की बीएपीएस की मदद हरदम पहले पहुंचती थी। 2001 की साल मुझे याद आती है जब भुज में भूकंप हुआ था और उस अर्थक्वेक में 26 जनवरी 2001 सबसे पहले यदि किसी ने गर्मा गर्म पहला निवेला वहां के लोगों के मुंह में दिया हो तो बीएपीएस के स्वयंसेवक थे। पहले ही दिन प्रमुख स्वामी जी का ऑर्डर छूटा था और पहले हम 80 संत गए थे और फिर धीरे धीरे करके 5,000 जितने स्वयंसेवक वहां पर पहुंचे और सभी जगह पर भुज के सभी एरियाज में 516 गांव में 9 लाख से ज्यादा फूड पैकेट का वितरण। 11 गांव पूरे दत्तक लिए गए और 11 गांवों का निर्माण किया गया विद स्कूल्स एंड विद हॉस्पिटल्स एंड एवरी फैसिलिटी। 4 बस्तियों का निर्माण किया गया। 1690 पक्के मकान का निर्माण किया गया। एक मकान जब हमको बनाना होता है पूरी जिंदगी में कितना श्रम लेना पड़ता है, कितना आयोजन करना पड़ता है। और 1690 पक्के मकान का निर्माण किया गया। 2500 मकानों का रिनोवेशन किया गया। 49 स्कूल्स का निर्माण किया गया। 2243 लोगों तक व्यावसायिक सामान का वितरण किया गया। तो हम समझ सकते हैं एक एक राहत कार्य माने क्या होता है। 2000 में जब अकाल आया था तब भी कच्छ, साबरकाठा और राजकोट में। 2005 में दक्षिण भारत में सुनामी आया था तब भी बीएपीएस का रिलीफ वर्क वहां पर हुआ। 2005 में गुजरात में अतिवृष्टि हुई थी, 95 विलेजेस में रिलीफ वर्क हुआ। 2006 में सूरत में जब बाढ़ आई थी तब 2,75,000 फूड पैकेट का वितरण किया गया। 2007 में सौराष्ट्र में बाढ़ आई थी। 2008 में बिहार में जल होनारत हुई थी। 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तब 2,140 परिवारों की सहाय दी गई। तो राहत कार्यों के बारे में भी यदि हम सुनना चाहे तो पूरा दिन निकल सकता है। प्रमुख स्वामी जी ने इतना सारा एक साथ कैसे मैनेज किया होगा। व्यसन मुक्ति अभियान के बारे में हम सुने, प्रमुख स्वामी जी ने खुद ने पर्सनली 40 लाख लोगों को व्यसन मुक्त किया था। बाल संस्कार की प्रवृत्ति हम कहे, युवा संस्कार की प्रवृत्ति कहे, हजारों लोगों तक 9,000 जितने केंद्र पूरे विश्व भर में 52 देशों में चलते हैं, उनको अच्छे से चलाना, मैनेज करना, उनकी प्रगति हो ऐसा प्रयत्न करना कितना कठिन कार्य है, उन्होंने मैनेज किया है। और उत्सव के बारे में कहे, प्रमुख स्वामी जी का उनकी हमेशा एक सोच थी, कोई भी कार्य करे तो उस पर अपने जी जान लगाकर और पूरी एनर्जी के साथ उसको एक रोल मॉडल, आइडियल, हॉलमार्क बना देना चाहिए। तो प्रमुख स्वामी जी ने 1981 में सबसे पहला एक बहुत बड़ा उत्सव किया, लगभग मेरे ख्याल से 34 दिन का उत्सव। और उस वक्त 80 लाख लोग अक्रॉस द वर्ल्ड वहां से जो आए और उनकी जो व्यवस्था देखी, सरकार ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि ऐसी व्यवस्था देखकर हमको लगा
जब कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन प्रमुख स्वामी जी ने किया विदेश की धरती पर, अमेरिका में और लंदन में, और उस वक्त सरकार ने कहा कि हमको भी भारत सरकार की ओर से ऐसे उत्सव विदेश की भूमि पर करने चाहिए जिससे कि भारत की अच्छी एक प्रेस्टीज बने, एक अच्छी इंप्रेशन बने। हमारे जैसे करीबन 1100 जितने संत प्रमुख स्वामी जी ने बनाए। एक व्यक्ति को समर्पित करना किसी एक मिशन के लिए कितना तकलीफदेह होता है। हमारे खुद के बच्चे, कई बार हमारी एकदम सामान्य बाबत होती है कि भाई हम कहते हैं कि बेटे जरा आपकी हेयर स्टाइल ठीक ठाक नहीं लगती, तो भी वो कह देगा कि डैड यू आर ओल्ड फैशन एंड वी आर मॉडर्न, प्लीज डोंट टेल अबाउट फैशन टू अस, वो कह देगा आपको। और यहाँ पर पढ़े लिखे जो अपनी करियर के एकदम चरम सीमा पर जाने की प्रयत्न कर रहे थे, और उस वक्त देश विदेश से इतने जनों को प्रेरणा देना कि अभी आपको पूरा जीवन समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए न्यौछावर करना है, कितनी बड़ी बात है। 1100 संत मेरे जैसे पूरे बीएपीएस में जी जान लगाकर समाज की सेवा कर रहे हैं, उन सबके मूल प्रेरणा स्रोत प्रमुख स्वामी जी रहे। प्रमुख स्वामी जी का इतने सारे मैनेजमेंट, इतने सारे कार्य को जब हम सुनते हैं तब हमें लगेगा कि शायद वो ये सब कार्य ही करते रहे होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। उनका खुद का जीवन इतने हल्के फूल थे, वो इतने नेचुरल, इतने ऑर्गेनिक था उनका पूरा जीवन। मतलब पूरे दिन में उनकी कार्यवाही देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो कोई कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 17,000 से ज्यादा गांवों में विचरण किया, एक एक भक्त को मिले हैं, 2,50,000 घरों में उन्होंने पधरावनी की है, और इतना विचरण किया है, 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मिले हैं। तो कितना डिफिकल्ट है। उनके जब पूरे विचरण को देखते हैं, पूरे लाइफ के उनके जीवन को क्रम को देखते हैं, तब जो सेंटेंस गांधी जी के बारे में कहा गया था उनके जीवन में भी उतना ही सार्थक है। जनरेशंस टू कम विल हार्डली बिलीव दैट सच अ मैन हैड एवर वॉक्ड इन फ्लैश एंड ब्लड ऑन दिस अर्थ। शायद आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं कर पाए, इतना ज्यादा उन्होंने एक एक गांव में जाकर विचरण किया। इन सभी प्रवृत्तियों के साथ तो हम कह सकते हैं कि इनक्रेडिबल मैनेजमेंट वो प्रमुख स्वामी जी ने जो किया है, तो उनके मैनेजमेंट की विशेषता क्या थी? तो वो कोई सिद्धांत को सुन के उसको अपनाने का प्रयत्न नहीं करते थे, लेकिन उनका नेचुरली ऐसा लगाव था, ऐसी उनकी लाइफस्टाइल थी कि मैनेजमेंट को, निष्णातों को भी लगता था कि नहीं यह कुछ यूनिक है। हम टाइम मैनेजमेंट की पहले बात करते हैं। एक फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। प्रमुख स्वामी जी के टाइम मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट में ऐसा कहा जाता है कि टाइम आइदर यूज इट और लूज इट, और दूसरी चीज है केवल यूज इट नहीं, यूज इट वाइजली, वह भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी डेविड थोरो ने कहा है कि इट्स नॉट इनफ टू बी बिजी, सो आर द आंट्स। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। छोटी छोटी चींटियां भी बिजी तो रहते ही है ना इधर से इधर जाने में, लेकिन हम किस चीज में बिजी है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख स्वामी जी ने टाइम का एक एक कतरा, समय का एक एक कतरा का सही से उपयोग किया, लेकिन उनका पूरा जीवन ऐसा था, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी उन्होंने किसी चीज को, किसी कार्य करने लायक किसी कार्य को एक क्षण के लिए भी लेट नहीं किया है। किसी ने उनके जीवन में कहीं भी कभी भी आलस्य और प्रमाद का ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। एक एक छोटा मतलब जो क्षण मिल जाए उसका भी सही से उन्होंने यूज किया है। 2009 में अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी जी थे और एक मीटिंग चल रही थी। 11:40 को मीटिंग कंप्लीट हुई। 11:45 का उनका समय था वॉकिंग करने का, डॉक्टर की सूचना के अनुसार। 88 साल, 88 एट द एज ऑफ 88 ईयर्स, 88 साल की उनकी उम्र थी। हम होंगे तो क्या करेंगे, 5 मिनट है चलो इधर उधर थोड़ा हो जाएंगे। प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि उनके सेवक संत, उनके अटेंडेंट साधु को कि पत्र खत लाइए, क्योंकि प्रमुख स्वामी जी करीबन डेली 50 पत्रों का आंसर करते थे अपने हरिभक्तों के लिखे गए पत्रों का। तो ऐसी 5 मिनट भी मिल जाए तो भी वो छोड़ते नहीं थे, एक एक सेकंड का सही से यूज करते थे। 2006 में बड़ौदा में थे और बीमार थे और उन्होंने खत मंगवाया, और जब वो लिख रहे थे तब उन्होंने आंसर लिखने के लिए कागज मंगवाया। तब सेवक संत ने कहा कि स्वामी जी आप बीमार हैं तो आप आराम कीजिए। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि नहीं, अभी लाओ और अभी ही लाओ। उन्होंने लिखकर पत्र खत पूरा किया। बीमारी अवस्था में जब वो बीमार थे तब भी उनकी कर्मठता, उनकी कर्तव्य निष्ठा को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते थे। तो एक तो नो प्रोक्रेस्टिनेशन,
फिर दूसरा उनके जीवन में हमने ऑब्जर्व किया है मल्टीटास्किंग। उनका पूरा जीवन प्राइवेट मोमेंट जैसा कोई मोमेंट ही नहीं था, पब्लिक मोमेंट थे, वो टोटली पब्लिक फिगर थे। कहां तक, वो कभी भोजन भी अकेले नहीं करते थे। हरदम उनके सामने कोई छोटे बच्चे रहेंगे, कोई युवा लोग रहेंगे, कोई हरिभक्त संत रहेंगे, और उनका रिपोर्टिंग चलता था। पूरी बीएपीएस की जो भी एक्टिविटीज थी वो भोजन के टाइम वो सुन लेते थे क्या चल रहा है कौन से सेंटर में। मान लो कि वो भरूच में रहेंगे तो यहाँ की सारी एक्टिविटीज को वो कब सुन लेंगे, भोजन के टाइम, और उसमें जो भी सजेशन देने हैं वो उस वक्त दे देते थे। कार्यक्रम का परिचय रहेगा, कोई कीर्तन गाएगा तो उसका श्रवण भी करेंगे। तो उनका भोजन भी प्राइवेट नहीं था। प्रयत्न करना, कभी भोजन है और आपके सामने टगर टगर कोई देख रहा है, 100-200 जना सामने, आप खा भी नहीं पाओगे एक टाइम भी। और प्रमुख स्वामी जी का पूरा जीवन ऐसा था, एकदम निर्दम्ब जीवन था। जब वो वॉकिंग करते थे तब भी छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुति को सुनते थे। सुबह में जब वो ब्रश करते थे तब भी उनके साथ एक संत रहेंगे जो इन पत्रों को पढ़ेंगे और उनका आंसर, उनका जो ब्रीफ में आंसर प्रमुख स्वामी जी उनको कहेंगे वो बाद में लिखेंगे। हमारी संतों की एक नियम यह रहता है कि हर मंथ में केवल एक ही दिन सुद बारस के दिन रात को हमारा मुंडन होता है, सेविंग और पूरा मुंडन महीने में एक ही बार करने का। तो जब ऐसी विधि होती थी तब भी प्रमुख स्वामी जी के सामने कोई ग्रंथ का पठन, कोई शास्त्र पठन, कोई रिपोर्टिंग चलता था। जब वो वॉकिंग करते थे या फिर वॉकिंग के बाद शवासन करते थे उस वक्त भी वो कथा श्रवण कर लेते थे। जब लिफ्ट में जाते होते तब भी किसी हरिभक्त को साथ में लेते, उसके प्रश्न का आंसर वहां पर दे सकते थे। नाखून काटने जैसी एक छोटी क्रिया उस वक्त भी साथ में ग्रंथ पठन हरदम चलता था। तो इतना उनका जीवन था। यहीं भरूच का प्रसंग है, 6/7/2011, 2 दिन पहले ही उनको हार्ट अटैक आ चुका था। चिकित्सकों ने सलाह दी थी कि आप संपूर्ण आराम कीजिए, और अभी 48 घंटे भी बीते नहीं थे। और 6/7 दिनांक 6 जुलाई को उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरे बगल में कोई व्यक्ति, मेरे एक संत वह पत्रों को पढ़े और मैं सोते सोते उनको सुनूं तो वो चलेगा कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी आप क्यों मेंटल श्रम ले रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने हरदम, वो चाहे हार्ट अटैक आ जाता है ना बाद में तो कोई भी आदमी हो थोड़ा अंदर से भी उसको वीकनेस, कमजोरी महसूस और मेंटली भी वो थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने जितना कार्य हार्ट अटैक आने के बाद किया, 1983 में फर्स्ट अटैक आया था और 1998 में बाईपास सर्जरी करवाई थी। एक्चुअली हार्ट अटैक के बाद उन्होंने ज्यादा कार्य किए हैं, बाईपास सर्जरी के बाद ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया है। तो इतने एक्टिव थे, मल्टीटास्किंग करते थे, कभी वो अपना प्राइवेट कोई मोमेंट ही नहीं था, ऐसा हम कह सकते हैं। और तीसरी चीज है उनके टाइम मैनेजमेंट की, यूजिंग स्मॉल ड्यूरेशंस ऑफ फ्री टाइम। उनको पता चले कि कभी कुछ छोटा सा भी टाइम मिलने वाला है। 1994 में न्यूयॉर्क जाते थे, प्लेन ने टेक ऑफ किया और उस वक्त उन्होंने पत्र की शुरुआत की। 3 घंटे ट्रैवलिंग किया, 3 घंटे उन्होंने बाहर कहीं देखा नहीं है, कंटिन्यूअस पत्र का लेखन किया, पठन किया। और फिर सेवक संत ने कहा कि स्वामी जी थोड़ा विश्राम कीजिए, और वो आयोजन कर रहे थे वो थोड़ा वहां पर विश्राम के लिए। और उस वक्त 2 मिनट स्वामी जी को बोला, स्वामी थोड़े खड़े होइए तो मैं थोड़ा बेड बिस्तर प्लेन में अच्छे से आयोजन कर दूं। और उस वक्त जो आयोजन चल रहा था 2 मिनट मिले तो स्वामी जी ने उस वक्त पे पत्र हाथ में लिया। 3 घंटे तो ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन अभी खड़े खड़े क्या करना है, तो 2 मिनट के लिए भी उन्होंने एक और पत्र का आंसर दे दिया। तो ऐसे छोटे छोटे टाइम का यूज वो करते थे। हर एक फ्री टाइम के लिए उनके लिए प्लानिंग था, हमेशा एक पुस्तक साथ में रखते थे। कहीं भी छोटा भी टाइम मिला तो पुस्तक पढ़ लेते थे। उनके कुछ टाइम ब्लॉकिंग एक मैनेजमेंट की विशेषता है। तो जब से डॉक्टर ने कहा उनको कि आपको वॉकिंग और एक्सरसाइज रोज करनी है, तो अंतिम साल तक 2016 में उनका अवसान हुआ, तब तक एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने वॉकिंग नहीं किया था। हम भी निश्चित करते हैं कई बार कि जिम में जाएंगे, पैसा भी, फीस भी भर देते हैं, लेकिन गुजराती आरंभ सूरा ऐसा बोलते हैं ना, 5, 10, 15 दिन अच्छे से जाएंगे और फिर धीरे धीरे करके बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने जो एक बार ठान लिया यह करना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। वो हमेशा टाइम का ब्लॉक अच्छे से फिक्स करते थे। हाँ, उसके साथ दूसरी क्रिया वो अवश्य कर लेते थे। तो यह टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने सुना। दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट। वह किस प्रकार मटेरियल का यूज करते थे, मनी का यूज करते थे। मैन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, यह 3 चीजें आती है रिसोर्स में बेसिकली। तो उनके जीवन में बहुत सारे प्रसंग है, केवल एक केस स्टडी हम सुनेंगे।
अक्षरधाम जो दिल्ली का निर्माण हुआ वो रिसोर्स मैनेजमेंट का एक आदर्श उदाहरण है। किस प्रकार से उन्होंने किया, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अक्षरधाम उसका एक प्रोजेक्ट उसे मान लो, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जॉन स्टॉक, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन एएमए के वो चीफ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उन्होंने एक मैनेजमेंट ट्रायंगल दिया है। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है तो 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम एफिशिएंसी मतलब उसकी डेडलाइन वगैरह, और तीसरी चीज है रिसोर्स मैनेजमेंट। और उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए क्वालिटी, टाइम और रिसोर्स 3 ट्रायंगल पर है। यदि आपको एक को प्राप्त करना है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 चीज प्राप्त करने के लिए एक की कुर्बानी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको मान लो कि क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए तो फिर आपको रिसोर्स ज्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। यदि आपको टाइम कम टाइम में करना है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी से या फिर रिसोर्स से, ज्यादा रिसोर्स रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि तीनों चीज प्राप्त करना वह लगभग नामुमकिन है। लेकिन अक्षरधाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम अभी सुनेंगे कि पहली चीज थी क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यह मोन्यूमेंट ऐसा था जो पूरा फेरस मेटल, इट वाज गोइंग टू मेड आउट ऑफ द फेरस मेटल, मतलब कि उसमें कहीं भी कोई सीमेंट वगैरह यूज नहीं होने वाला था। जो मेन मोन्यूमेंट था उसमें 3 lakh स्टोन पीसेस वर कार्व्ड विथ 1 to 7 inch डीप कार्विंग्स। कोई लोहे का यूज नहीं होने वाला था। टोटल 8,50,000 क्यूबिक फीट ऑफ स्टोन वर्क करना था। बहुत कठिन कार्य था। इट कंसिस्टेड ऑफ 234 इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स। अक्षरधाम वाज कंसिस्टेड ऑफ 234 पिलर्स, 9 ornate domes, 20 quadrangle spires and 20,000 statues of India's spiritual personalities। 20,000 तो मूर्तियां वहां पर लगी है अक्षरधाम के कॉम्प्लेक्स में। कई बार एक छोटा मंदिर होता है, एक मूर्ति बनाने में भी कई समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। 20,000 शिल्पों का निर्माण होना था। अक्षरधाम की बाहर की जो मंडोवर की दीवार थी, 12,000 पत्थर वहां पर जो लगने थे वो लगे हैं, लेकिन क्वालिटी कैसी थी? केवल एक पत्थर वह एरर के साथ उसकी नक्काशी हुई थी, वो भी 9 इंच का। बाकी कहीं भी कोई गलती नहीं थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया लेकिन क्वालिटी उसकी अप टू डेट की, स्मारक की। अक्षरधाम का एक पार्ट है आईमैक्स लाइक फिल्म मिस्टिक इंडिया। भारत में पहली दफा ऐसी लार्ज फॉर्मेट फिल्म बन रही थी, 85 फीट बाय 65 फीट वाइड, और 100 से ज्यादा शूटिंग लोकेशंस उसके लिए निश्चित किए गए। और बीएपीएस कोई प्रोफेशनल प्रोड्यूसर इंडस्ट्री तो है नहीं बॉलीवुड की। पहली दफा हम ऐसी फिल्म का निर्माण कर रहे थे जो भारत में कभी भी निर्मित नहीं हुई थी। नीलकंठ वर्णी के जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए 11,000 जितने कैरेक्टर के ऑडिशन लिए गए थे। 45,000 लोगों का कास्टिंग था। तो इतनी अच्छी मिस्टिक इंडिया, नीलकंठ कल्याण यात्रा की जो मूवी जो बनी वहां पर, जो अक्षरधाम में लगी हुई है, उसको ऑडियंस चॉइस अवार्ड एट द 10th इंटरनेशनल लार्ज फॉर्मेट फिल्म फेस्टिवल एट पेरिस फ्रांस में अवार्ड मिला हुआ है। मोस्ट पॉपुलर फिल्म एट द सैन होजे आईमैक्स फिल्म फेस्टिवल, उसमें भी मोस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। अक्षरधाम का एक पार्ट है वाटर शो। उसके बारे में भी अभी यदि हम कहने जाए तो घंटों हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक बात करें तो 426 सबमर्सिबल पंप्स वहां पर लगे हुए हैं। 600 लाइट्स एंड लेजर प्रोजेक्शन वहां पर लगे हुए हैं, एक केवल शो के लिए, वाटर शो के लिए। और उसका निर्माण करने की जो वॉलंटरीली सेवा की है, एक भी रुपीस चार्ज नहीं किया है, वो कौन है? तो यू पीपा, who was artistic consultant for opening and closing ceremony in Beijing 2008 Olympic Games। और 2018 यूएसए टुडे में रिकॉग्नाइज किया गया इस वाटर शो को वन ऑफ द टॉप 10 स्पेक्टेकुलर लेजर एंड लाइट शोज इन द वर्ल्ड। तो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं कि अक्षरधाम की क्वालिटी किस लेवल की है। कल्चरल बोट राइड जहां वहां पर निर्माण हुआ है तो 350 टेक्स्ट का रिसर्च करने के बाद निर्माण हुआ है। 10,000 years of Indian civilization is just shown in 12 minutes। तो यह पूरे अक्षरधाम की क्वालिटी की बात कही। 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट कॉम्प्रहेंसिव हिंदू टेंपल का अवार्ड मिला। रीडर्स डाइजेस्ट में द 7 वंडर्स ऑफ द 21st सेंचुरी करके जो 7 वंडर्स गिनाए गए उसमें एक दिल्ली का अक्षरधाम था। तो क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। दूसरा एंगल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, टाइम एफिशिएंसी। यदि आपको इतना क्वालिटी वाला काम करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अक्षरधाम का निर्माण केवल 5 साल में हुआ है। जब वहां की जमीन संपादन की गई, 12 से 15 फुट तक के बड़े बड़े गड्ढे वहां पर थे।
और एक्सपर्ट लोग कह रहे थे कि इस गड्ढे को समतल करने में ही 1 साल लग जाएगा। पूरे निर्माण की तो कहां बात करनी है, 5 साल मिनिमम, अरे 50 साल मिनिमम लगे ऐसे सबको लगता है। डॉक्टर आर चिदम्बरम, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रहे हैं, वो जब अक्षरधाम में आए उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इन जस्ट 5 years. The presence of Pramukh Swamiji Maharaj has a tremendous effect. Here is an incredible combination of ultra advanced technology and spirituality. क्या कहा उन्होंने कि यह नामुमकिन, असंभव सा लगता है कि 5 साल में इतने बड़े कॉम्प्लेक्स का निर्माण कैसे हो सकता है। सतीश गुजराल बहुत अच्छे रिनाउंड पेंटर, स्कल्पचर, म्यूरलिस्ट एंड आर्किटेक्ट रहे। उन्होंने भी कहा कि सीइंग द लिमिटेशंस इन इंडिया, आई थिंक नॉर्मली इट वुड हैव टेकन 50 years टू बिल्ड सच ए थिंग। 50 साल में जो चीज बन सकती है वह केवल 5 साल में निर्माण कर दिया, तो कैसा उनका मैनेजमेंट रहा होगा, टाइम एफिशिएंसी कैसी रही। तो टाइम एफिशिएंसी का क्वाड्रेंट, वह एंगल, उसमें भी अक्षरधाम खरा उतरता है। और तीसरा एंगल, मैनेजमेंट की डेफिनेशन यह कहती है कि यदि आपको 2 चाहिए तो तीसरे की कुर्बानी लेनी पड़ेगी, लेकिन तीसरा एंगल जो रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इन तीनों एंगल में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करना इनक्रेडिबल मैनेजमेंट है। लेकिन रिसोर्सेज में वेस्ट रिडक्शन और उसकी जो प्रोसेसेस का यूज किया गया, कितनी बचत हुई है। अक्षरधाम का निर्माण प्रमुख स्वामी जी ने किया है, बीएपीएस ने किया है, लेकिन आज की दिनांक में हम कहते हैं कि अक्षरधाम के निर्माण करने की कैपेसिटी बीएपीएस की आज की तारीख की भी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों ने निर्माण किया है और आप कहते हैं कि बीएपीएस की कैपेसिटी नहीं है। यदि नॉर्मल कैलकुलेशंस और थॉट प्रोसेस के आधार पर यदि निर्माण किया जाए तो पॉसिबिलिटी आज भी नहीं है, कैपेसिटी हमारी आज भी नहीं है। लेकिन वहां पर जो निर्माण हुआ, वॉलंटियर्स का जो फोर्स था, 7000 वॉलंटियर्स, किसी ने 1 महीना, किसी ने 2 महीना, किसी ने 4 महीना, किसी ने 6 महीना। अश्विन भाई इंजीनियर थे आईआईटीज के, आईआईटी बम्बई, आईआईटी खड़गपुर के, और उन्होंने अपना पूरा बिजनेस छोड़ के 5 साल तक एक भी पैसा लिए बगैर वहां पर कार्य किया। तो इन सब की यदि रिसोर्स की गिनती की जाए तो करोड़ों रुपया खर्च होगा, तब भी ऐसे वॉलंटियर्स नहीं मिलेंगे। कर्मचारी पगार लेने के बावजूद भी 6 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। इन्होंने दिन रात देखा नहीं है, इसलिए 5 साल में काम हुआ है। अक्षरधाम का जो निर्माण हुआ, गजेंद्र पीठिका, वेस्ट मैनेजमेंट की जो मैंने बात कही, तो वहां पर एक गजेंद्र पीठिका है। 142 जितने गजेंद्र, मतलब कि हाथी की, एलिफेंट्स की स्टोरीज के बेस पर जो हमारी ऐतिहासिक स्टोरीज थी, वहां पर लाइव साइज हाथी जो रहता है उससे भी बड़े हाथियों का निर्माण किया गया है। और पूरा अक्षरधाम मान लो गजेंद्र पीठिका पर खड़ा है। यह हमारी 800 साल पुरानी परंपरा है। और गजेंद्र के लिए, मतलब कि हाथी के लिए जो पत्थर यूज होना था, उसमें साधारणतः इन पत्थर की टेक्नोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि कोई भी पत्थर से आप शिल्प का निर्माण करोगे, 30 से 40% स्टोन शुड बी वेस्टेड, इट मस्ट बी वेस्टेड, मतलब उतना वेस्टेज तो आएगा ही आएगा। लेकिन स्पेशली अक्षरधाम के निर्माण के वक्त हमारे जो संत लोग और स्वयंसेवक थे, उन्होंने स्पेशली उसका एक मशीन डिजाइन किया। और पहले तो ऐसा किया कि उसमें जो हाथी का निर्माण होना था, उसका एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉडल तैयार किया जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉडल के अनुसार देखा जाएगा कि उसका जो वेस्ट वाला जो पत्थर है, उसमें से किस प्रकार से एक छोटा शिल्प और निर्माण किया जा सकता है। और पूरा 30 से 40% वेस्टेज को कम करके केवल 8% वेस्टेज हो, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीन्स डिजाइन की गई और इस प्रकार से प्रयत्न किया गया, तो पत्थरों में करोड़ों रुपयों की बचत हुई। कारीगर की बात करें तो यदि 5 साल में कंप्लीट करना है, प्रमुख स्वामी जी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले डेडलाइन देते थे। 2000 में उन्होंने कह दिया था कि 2005 को कंप्लीट करना है। यदि उसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, रिवर्स प्लानिंग करें, तब ऐसा यदि आपको 5 साल में कंप्लीट करना है तो मिनिमम 7000 शिल्पी और कलाकार की जरूरत थी। और उस वक्त हमारी जो साइट से पूरे राजस्थान में केवल 1000 शिल्पी थे, 1000 कारीगर थे। बाकी के 6000 की व्यवस्था कैसे की जाए? तो प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि अभी इनके जो परिवारजन है, इनके जो संबंधी जन है, भले ही वह शिल्प काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके ब्लड में शिल्प काम है। भले ही वह मजदूरी करते हैं, कोई खेत मजदूर है, लेकिन उनको यदि सिखाया जाए तो सीख सकते हैं। तो 6000 कारीगर्स को ट्रेनिंग दी गई फिर से, और फिर उसमें भी सोचा गया कि वो प्रोडक्टिव वर्क कैसे कर सकते हैं। तो हर एक को वर्कशॉप में बुलाना कठिन था, इतनी हमारी फैसिलिटीज भी नहीं थी।
तो प्रमुख स्वामी जी की सूचन के अनुसार वहां पर 25 से 75 किलोमीटर के रेंज में उसके दायरे में उनके घर पर पत्थर पहुंचाया गया, डिजाइन पहुंचाई गई और वहां पर उनको शिल्पी काम करवाया गया। 7000 कारीगर ने इस प्रकार कार्य किया तो प्रोडक्टिविटी पूरी इंप्रूव हो चुकी। तो हम समझ सकते हैं कि केवल एक प्रोजेक्ट में उनका रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा था। और ऐसा भी नहीं था कि जब 2000 से 2005 में दिल्ली का अक्षरधाम बन रहा था तब पूरे बीएपीएस के और सभी प्रोजेक्ट बंद थे। उसी 5 साल के दौरान ही अमेरिका में 4 शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण हुआ। उसी 5 साल के दौरान बीएपीएस ने 174 और छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया। उसी 5 साल के दरमियान बीएपीएस ने 3 हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स। उसी 5 साल के दौरान 2001 में भुज का भूकंप आया और 12 गांव और 51 स्कूल्स हमने एडॉप्ट की थी, दत्तक ली थी, उसका निर्माण हुआ। उसी 5 साल के दौरान सहारनपुर, बड़ौदा और नागपुर में हमारी एकदम जो 2000 से ज्यादा कैपेसिटी की इन हाउस रेसिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण हुआ। तो इतना सारे प्रोजेक्ट चारों ओर चल रहे हैं और फिर भी प्रमुख स्वामी जी को आप देखोगे उनके चेहरे पर एक टेंशन की, स्ट्रेस की लकीर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों था? तो तीसरा जो सेक्शन है मैनेजमेंट का, फर्स्ट हमने देखा टाइम मैनेजमेंट, देन रिसोर्स मैनेजमेंट, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है पीपल मैनेजमेंट, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं। वह प्रमुख स्वामी जी के जीवन में कैसा था? वो उनको पहले तो रिसोर्स नहीं समझते थे, उनको ह्यूमन समझते थे। मानव समझने के बाद उससे काम लेना दूसरी बात है। केवल कार्य लेने के लिए उनके पास नहीं लेते थे, वो खुद भी इतने डिवोटेड थे। रेनी वेस्ट नाम के एक चिंतक कहते हैं कि यू कैन हैव द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बट इफ यू डोंट हैव द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल हु वर्क विथ यू, नन ऑफ इट कम्स टू लाइफ। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, चाहे कितने भी अच्छे रिसोर्सेस है, लेकिन यदि आपके पास लोगों के हृदय और दिमाग आपके साथ नहीं है तो कुछ काम नहीं लगने वाला है। तो आजकल का लेटेस्ट मैनेजमेंट कहता है कि पीपल सेंट्रिक मैनेजमेंट, द 360 डिग्री लीडर नाम की किताब लिखी है जॉन सी मैक्सवेल ने, और उसमें वो लिखते हैं कि ऑल लीडर्स हैव इन कॉमन इज द डिस्पाइट ऑफ देयर पैशन फॉर द विजन एंड द लव ऑफ एक्शन, दे गिव द मेजॉरिटी ऑफ देयर एफर्ट टू द पीपल। कि सभी अच्छे नेताओं की एक खास निशानी रहती है कि वो उनके विजन पर तो हमेशा अड़े रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो लोगों को चाहते हैं। और प्रमुख स्वामी जी के जीवन में यह फैक्टर हमने ऐसा देखा है, कोई भी व्यक्ति रहेगा उसकी 4 चीजों को टैकल करना होता है। एक तो उनके इमोशंस, दूसरी चीज है उनकी नीड्स, जो छोटी मोटी जरूरत है पूरे जीवन जीने के लिए, तीसरी चीज है उनकी स्किल्स, और चौथी चीज है उनका नेचर, उनका टेम्परामेंट। इन 4 चीजों को यदि अच्छे से हैंडल किया जाएगा तो आपका पीपल मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा। तो मॉडर्न मैनेजमेंट की यह व्याख्या प्रमुख स्वामी जी के लाइफ में 100% सेट होती है। उन्होंने किस प्रकार लोगों के इमोशंस को मैनेज किया, वैसे वो मैनेज करने के लिए नहीं करते थे, मैं बार बार यह चीज दोहराना चाहता हूं। लेकिन फिर भी यदि मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो वे लोगों की भावनाओं को बखूबी समझते थे। राल्फ निकोलस ने लिखा है, द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल ह्यूमन नीड इज द नीड टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड पीपल इज टू लिसन टू देम। सबसे ज्यादा जरूरी आपको यदि किसी आदमी को समझना है, उसको सुनना। और प्रमुख स्वामी जी ने चाहे किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, उनको सुना है। चाहे दिमाग से पागल व्यक्ति हो ना, वो भी प्रमुख स्वामी जी से संवाद साध सकता था, अच्छे से बातचीत कर सकते थे प्रमुख स्वामी जी, इशारों में बातचीत कर सकते थे। ऐसे कई हमारे वॉलंटियर्स है जो ब्लाइंड है, जो मतलब डेफ है, उनके साथ भी प्रमुख स्वामी जी का बहुत अच्छा नाता था। छोटे छोटे बच्चों को भी किस प्रकार से सुनते थे। 1994 में 1994 अभय जायसवाल नाम के 6 साल के बच्चे ने उसके अंकल के साथ प्रमुख स्वामी जी को मिलने के लिए, वह मेरे ख्याल से बड़ौदा आया था, और प्रमुख स्वामी जी को मिलने के बाद बात पे उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप सबके घर जाते हैं, मेरे घर भी कभी आइए। एक वाक्य बोला, प्रमुख स्वामी जी ने सुना। हम भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनते हैं, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने इसको नोटिस किया। और कब तक नोटिस किया? प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि हाँ, जब समय मिलेगा किस और आएंगे हम, तो आपके एरिया में आएंगे, तब आपके घर पर आएंगे। फिर कोई डायरी में उन्होंने नोट नहीं किया है, किसी ने उनको याद नहीं करवाया है। एग्जैक्टली 3 साल के बाद 1997 3 मार्च
प्रमुख स्वामी जी के हमेशा 1-2 महीना एडवांस में पूरा टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता था कि कौन से विलेजेस में, कौन से गांव में, शहर में जाएंगे। 2 दिनांक उस पर बाकी थी। सभी संत लोग ने पूछा कि स्वामी जी इस 2 दिन को कहां जाना है, बताइए तो पूरा प्लानिंग हो सके। नहीं बताया, अगले दिन तक नहीं बताया, और जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि यदि वो पहले से कहते तो सभी संत लोग उनको मना करते थे कि आपको स्वामी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम यहाँ बुला देते हैं, क्योंकि उस गांव में कोई मंदिर नहीं है, कोई हमारे सत्संगी हरिभक्त नहीं है, वहां जाने के रास्ते अच्छे नहीं है, वहां पर गाड़ी नहीं जाती है, तो फिर आप मत आयोजन कीजिए। इसलिए स्वामी ने किसी को बताया ही नहीं, और एग्जैक्ट इस दिनांक को उन्होंने अगले दिन कहा कि हमें उसके गांव को जाना है। और बड़ौदा जिले का यह गांव, स्वामी जी वहां पर गए, बीच में उनकी गाड़ी बंद हो गई, बैलगाड़ी में बैठ के गए, वहां पर गए, उस बच्चे के साथ बातचीत की, वार्तालाप की, और फिर वापिस आ गए। केवल एक बच्चे के लिए उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया है। एक पिताजी जिनके प्रदेश में रहते थे, यूएस में, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरा लड़का ऊटी में पढ़ता है, साउथ इंडिया में, यदि कभी आप वहां जाए तो मेरे बच्चे को मिलने जाना। और प्रमुख स्वामी जी स्पेशली जब साउथ इंडिया में गए, उस एक बच्चे को मिलने के लिए, वहां और कोई कार्यक्रम नहीं था, एक बच्चे को मिलने के लिए स्वामी जी ने वहां मतलब सैकड़ों किलोमीटर की ट्रैवलिंग की और उस बच्चे को मिले। तो प्रमुख स्वामी जी सुनते थे, बाय हार्ट सुनते थे, उसकी सभी भाषा समझते थे, उसके हृदय की भाषा को वो पढ़ पाते थे। उन्होंने कभी पावर का प्रयोग नहीं किया है, प्रेम का प्रयोग किया है। एक एक बच्चे को, एक एक युवान को, एक एक संत को इतना अपना हृदय दिया है, और इसीलिए हर एक को यह भावना रहती थी कि किस प्रकार से प्रमुख स्वामी जी को प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से उनकी एक एक आज्ञाओं का पालन किया जाए। तो यह प्रमुख स्वामी जी की एक विशेषता थी। तो उसके बारे में एक वीडियो हम देखेंगे और बाद में लास्ट टॉपिक हम उसको सुनेंगे। एक युग में जे काम न थई सके, एक युग में 7 लाख गणो तो खरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 1001 5299 6724 7 लाख न गणी सके साहेब। एने 7 लाख पत्रों पोताना स्वहस्ते लख्या। 2.5 लाख तो गणो, 2.5 लाख, 2.5 लाख न गणाय साहेब। बेसीने एक आसने 2.5 लाख न गणी सके। 2.5 लाख घरोए पधरामणी करी। 1100 तो गणो एक आसने। 1100 ની નોટો ગણવી હોય ને 100ની તો થાકી જવાય। આવી 1100 મંદિરોના નિર્માણ, પ્રાસાદયોના, મહાપ્રાસાદયોના નિર્માણ જેના હસ્તેથી થયા, એ યુગ પુરુષ, એ અવતારી ઈશ્વરનો અંશ, ભગવાને વચન આપેલા ગીતાના એ અધ્યાયમાં યોગી સ્વરૂપનો વ્યક્તિ આપણી વચ્ચેથી ગયો। 1983ની અંદર સાબરકાંઠાની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો વિચરણનો કાર્યક્રમ નક્કી થયેલ। અમને સમાચાર મળ્યા એ વખતે અમે બધાએ નક્કી કર્યું કે કદાચ બાપા અહીં પધારે તો આપણા કૂવાનું પણ ખાતવિધિ એમના પાસે કરાવીએ એમ। સમય સવારનો હતો, શિયાળાની ઋતુ હતી, ઠંડી પણ પુષ્કળ હતી। આ ઉપરાંત રસ્તો પણ સારો નહોતો। બાપા અમારા ગામથી 2 કિલોમીટર મારું આ જમીન દૂર છે એમ, એટલે ગાડામાં બેસી અને બાપા જે મારા કૂવાનું સ્થળ છે ત્યાં આગળ બાપા પોતે પધારેલા। રસ્તો બહુ ધૂળિયો હોવાથી ધૂળ પણ એટલી ઉડતી હતી, છતાંય સ્વામીશ્રીએ અમારા માટે આટલું કષ્ટ વેઠીને પણ પોતે અમારા ત્યાં પધાર્યા। અને સવારના એટલી ઠંડી પણ હતી, ખુલ્લી જગ્યા હોવાથી અમે કંઈ મંડપ જેવું પણ બાંધેલું નહીં, એટલે એ સ્વામીશ્રીને નીચે અમે એક રજાઈ પાથરેલી, એના ઉપર બાપા 2 કલાક સુધી બેસી રહ્યા એમ। અને એ પછી મેં બાપાને વિનંતી કરી કે બાપા હવે અમારે અહીં કૂવો કરવો છે તો કયો આગળ કરીએ એમ તો પાણી સારું થાય। બાપા કહે કે હરિકૃષ્ણ મહારાજને અહીં આગળ જ પૂજન કર્યું છે તો અહીં આગળ જ એ કૂવો કરવાનો। જાતે બાપાએ ત્રિકમ લઈ 2 ફૂટ ખાડો ઊંડો ખોદેલો અને કૂવાની અંદર પુષ્કળ પાણી થઈ ગયું એમ। આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું અમારા ઉપર એટલું બધું ઋણ છે એમ, અને એટલા માટે સ્વામીશ્રીને ભલે અમે બધું ભૂલીશું પણ સ્વામીશ્રીને કદી ભૂલીશું નહીં। હું
હોસ્ટેલમાં ભણતો હતો અને 6ઠ્ઠા ધોરણમાં ભણતો. એ વખતે અમને બધા હોસ્ટેલના છોકરાઓને રણજીતસિંહ ચૌહાણ કરીને સેક્રેટરી સાહેબ હતા, એમને ત્યાં બાપા પધારેલા. પછી મને વિચાર આવ્યો કે ચાલો ને આપણે કંઠી તો પહેરીએ. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય શું કંઈ ખબર હતી નહીં, પણ આમ સંતોના આગ્રહ અને બાપાએ કીધું કે બધા કંઠી પહેરો તો ભગવાનના માર્ગે સુખી થશો, એ રીતે વાત કરી. અને એ જ વખતે સભા કરતા પછી બાપાની પધરામણીનો કાર્યક્રમ થતો. એ વખતે બધા હરિભક્તોને ત્યાં બાપા પધરામણીએ જતા. એટલે મને સહેજે જ વિચાર આવ્યો કે બધાને ઘરે બાપા પધરામણી કરે છે તો મારે ઘરે નહીં આવે. એટલે મેં બાપાને વાત કરી કે બાપા બધાને ત્યાં આપ પધરામણી કરો છો તો મારે ત્યાં પણ પધારો, પધરામણી કરો તો સારું. તો બાપા કે સારું, તમારે ત્યાં પધરામણી કરશું. તમારું ઘર કેટલે? તો કે નજીક બાપા. હવે અમારા માટે તે સહેજ નજીક હતું, પણ ત્યાંથી લગભગ 6-7 કિલોમીટર દૂર હતું મારું ઘર. એટલે છતાં બાપાએ હા પાડી અને મારે ત્યાં પધરામણી માટે બાપાએ તૈયારી દર્શાવી. અને બાપાને અમે વાક્ષીપા સુધી ગાડી જાય, પછી તો પગદંડી હતી, ગાડી જાય એવું હતું નહીં. છતાં પણ બીજા હરિભક્તો હતા, તો એ વખતે હરિભક્તો ના પાડતા કે બાપા જવાય એવું નથી, રસ્તો નથી. પણ બાપા કહે કે આપણે જવું જ છે. અને આમ વાક્ષીપા બોર્ડર સુધી ગયા પછી તો ખાડી આવે, ત્યાંથી કે પગદંડી રસ્તો, ચાલીને જવું પડે. પણ હવે શું કરવું? બાપા કે આપણે ગમે એ રીતે જવું છે. એટલે સામેથી એક બળદગાડાવાળો મળ્યો અને એમને અમે વાત કરી કે અમારા સ્વામીજી આવ્યા છે, એને તમે બળદગાડામાં બેસાડીને લઈ લો તો સારું. એણે પણ સહેજે જ ઈચ્છા દર્શાવી અને બાપાને બળદગાડીની અંદર બેસાડ્યા. સામેથી બકરાનું ઘણ આવ્યું, એટલી બધી ધૂળ ઉડે કે હરિભક્તો કહે કે બાપા એમાં કેવી રીતે જવું? તો કે આપણે જશું, કે કંઈ વાંધો નહીં, આપણે જવું છે. અને સામેથી આમ ઘણું બધું અંતર હતું, લગભગ 2 કિલોમીટર જેટલું બળદગાડામાં બાપાએ વિચરણ કર્યું. અને ત્યાં પછી સામેથી મારું ઘર આવ્યું. અને એ વખતે મારા ઘરે કોઈ તૈયાર હતી નહીં, કાચું ઘર, ઝૂંપડા જેવું ઘર. એની અંદર બાપા પધાર્યા, ચટાઈ અને ખજૂરીની ચટાઈ અમે કહીએ, એના પર બાપાને બેસાડ્યા અને બાપાએ વાત કરી. અને એ રીતે બાપાનો મને વિશેષ લાભ મળ્યો. એક મારા સામાન્ય જેવા આમ પ્રશ્નને લઈને પણ બાપાએ અમારો સંકલ્પ પૂરો કર્યો. जनवरी 2003 के दौरान स्वामी श्री दक्षिण गुजरात में विचरण कर रहे थे. 6 तारीख को स्वामी श्री नवसारी मंदिर से विदाई लेकर टांकल गांव होते हुए सुबह 10 बजे दोणजा गांव पधारे. यहां संस्था द्वारा जीर्णोद्धार किए गए पुराने मंदिर में भगवान की पूजा आरती की और मंदिर के प्रांगण में ही भाविक भक्तों को सत्संग लाभ दिया. तत्पश्चात गांव के नए मंदिर में दर्शन करने पधारे. फिर हरिभक्तों के खेतों को पावन करते हुए स्वामी श्री सारवणी गांव पधारे. यहां भी एक स्कूल के विद्यार्थियों का और मंदिर में उपस्थित भक्तों का स्वागत स्वीकार कर आगे चलते हुए स्वामी श्री दोपहर 12 बजे वांदरवेला गांव पहुंचे और दर्शन आशीष हेतु उमड़े सैकड़ों भक्तों की सभा में सत्संग लाभ प्रदान किया. स्वामी श्री का विचरण अब भी अविश्रांत था. स्वामी श्री फडवेल, खोड़वेल, गोलवड़ और चिखली आदि गांव में कुछ पधरावनी कर शाम 6 बजे बिलीमोरा पधारे. श्री हीरालाल पटेल के घर मंदिर में पूजा आरती कर यहां भी स्वामी श्री ने घर के प्रांगण में ही सायं सभा की. 83 वर्ष की आयु में भी स्वामी श्री को उमंग था प्रत्येक हरिभक्त के लिए समर्पित हो जाने का. न देह की परवाह, न खाने पीने की चिंता. इस सभा के पश्चात स्वामी श्री शाम 7 बजे खापरवाड़ा पहुंचे. यहां भी सभा में भक्तों का भाव स्वीकार कर रात 8:30 बजे तीथल गांव के स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे. इस अविरत विचरण के कारण स्वामी श्री के पैरों में सूजन आ गई थी. उनके इस परिश्रम से पिछले 11 घंटों में 11 गांवों के हजारों हरिभक्त संतुष्ट हुए थे.
उनका ये क्रम एक दिन तक मर्यादित नहीं था, प्रायः प्रतिदिन कुछ ऐसा ही क्रम रहता था। अहर्निश दूसरों की भलाई के लिए एक दीपक की भांति अपने अस्तित्व को जलाकर सकल विश्व को उजाला देने वाले संत को कोटि कोटि वंदन। तो इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी का पूरा जीवन ऐसा था, उन्होंने एक एक व्यक्ति को चाहा था, उनकी हर एक जरूरतों को समझा था, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को समझकर उनके साथ पूरा अपना मतलब पूरी कुर्बानी बलिदान दे दिया था, अपने पूरे शरीर का, पूरे जीवन का। और इस तरह से उनके जीवन को देखकर हजारों लोगों को ऐसा लगता था कि प्रमुख स्वामी जी के लिए हम क्या कर सके, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा को और उनकी मर्जी को हमको यदि उनको प्रसन्न करना है तो अवश्य उसका पालन करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े लोग भी उनके लिए सब कुछ करने को, न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार पीपल मैनेजमेंट में हमने देखा कि उनको वो समझते थे। दूसरी चीज है कि वो समझते केवल नहीं थे, स्टीफन कवी ने ऐसा कहा है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक में, ट्रीट अ मैन एज ही इज एंड ही विल रिमेन एज ही इज, and treat a man as he can and should be and he will become as he can and should be। उन्होंने एक एक व्यक्ति में जो बीज देखा था उसको इतनी पुष्टि की थी कि वो बड़े वृक्ष होकर बड़े बड़े कार्यों का निर्माण कर सकते थे और उन्होंने अंडर परफॉर्मर को सुपर परफॉर्मर बनाया था, ऐसा हम कह सकते हैं। When the people you lead don't believe in themselves, you can help them believe in themselves। जब व्यक्ति को अपने खुद पर से भरोसा उठ जाता था, उस वक्त भी प्रमुख स्वामी जी ऐसी इंस्पिरेशन दे सकते थे कि उसका विश्वास कायम बना रहे। दिल्ली की अक्षरधाम की मैंने बात करी, लेकिन उसकी जो कोर कमेटी थी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल का कोई निर्माण करना है, आप उसके मैनेजमेंट के लिए किसकी नियुक्ति करेंगे? कोई भी इंडस्ट्री हो, किसकी नियुक्ति करेगी? सबसे पहले उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंसेस देखा जाएगा। लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने जिस अक्षरधाम का निर्माण किया, उसकी जो कोर कमेटी थी उसमें 13 व्यक्ति थे, संत और हमारे स्वयंसेवक मिलके। उसमें से केवल एक ही ग्रेजुएट थे, बाकी की सभी की पढ़ाई ग्रेजुएशन से कम थी और वो ग्रेजुएट भी बीएससी के ग्रेजुएट थे। किसी की आर्किटेक्ट की पढ़ाई नहीं है, किसी की सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं है, उनके द्वारा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। उसमें से एक की मैं बात करूं, पूज्य श्रीजी स्वरूप स्वामी। बहुत कम आयु में वे संत बनने के लिए आ चुके थे, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था उनको कंस्ट्रक्शन का वगैरह का। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पूरे अक्षरधाम के आर्किटेक्ट पूज्य श्रीजी स्वरूप स्वामी है। अभी जो रॉबिन्सविल में अक्षरधाम बन रहा है, उसके आर्किटेक्ट भी वे है। किस जगह पर कौन सा निर्माण होगा, कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा, उसका पूरा मास्टर प्लान कैसा रहेगा, वह उनके दिमाग में चलता है। तो ऐसे लोगों को भी प्रमुख स्वामी जी महाराज जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते थे, इसलिए लोगों के अंदर छिपी हुई ताकत वह बाहर आती थी। तो ऐसा उनका पीपल मैनेजमेंट है। यहाँ पर पूज्य श्रुति प्रकाश स्वामी हमारे सामने है उदाहरण रूप। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव के वो विद्यार्थी रहे हैं। यदि देखने जाए तो बहुत कम पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन फिर प्रमुख स्वामी जी के प्रोत्साहन से धीरे धीरे, वैसे देखने जाए तो सौराष्ट्र की काठियावाड़ी गुजराती बोली है, वह भी एग्जैक्टली हमारी जो प्योर गुजराती जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उसमें से वो संस्कृत पढ़े और संस्कृत में कितने आगे बढ़े। विद्यावारिधि हुए, सर दर्शनाचार्य हुए, वेदांताचार्य हुए और उन्होंने 19,000 श्लोकों का अक्षर पुरुषोत्तम महात्म्य करके संस्कृत के पूरे ग्रंथ का निर्माण किया। ऐसे हमारे पूज्य श्री प्रकाश स्वामी, ऐसे ही पूज्य भद्रेशदास स्वामी है। बहुत सारे संत विद्वान हुए हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल प्रमुख स्वामी जी ने देखा है। तो यह उनकी पहली नजर, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, उसको हमको धन्यवाद करना चाहिए। तो पीपल मैनेजमेंट उनका इस प्रकार था। कई बार इंडस्ट्री में क्या होता है कि टैलेंटेड व्यक्ति को लो और फिर टैलेंट को मैनेज करो, उसको आगे बढ़ाओ। प्रमुख स्वामी जी ने केवल टैलेंट मैनेज नहीं किया है, टैलेंट डेवलपमेंट किया है। तो इस प्रकार से उनका इनक्रेडिबल मैनेजमेंट व पीपल मैनेजमेंट भी ऐसा था। उन्होंने लोगों को माफी दी है, बार बार कहने पर भी। यदि कोई व्यक्ति भूल करता था, प्रमुख स्वामी जी उसको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ा सकते थे। तो इसीलिए नामुमकिन को मुमकिन कर सके, ऐसे कार्य उनके आदेश से हजारों लोगों ने किए। तो यह टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट की बात हमने करी, लेकिन उस सब के मूल में क्या था? सेल्फ मैनेजमेंट। फिलिप मसिंगर करके एक चिंतक कहते हैं कि ही दैट वुड गवर्न अदर्स फर्स्ट शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ।
प्रमुख स्वामी जी बाकी की 3 चीजें बहुत अच्छी कर पाए, उसका कारण यह था वह सेल्फ मैनेज थे। उनकी जो थॉट प्रोसेस थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ था, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। मास्टरिंग मोरालिटी, प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ, पीटर ड्रकर करके मैनेजमेंट निष्णात कहते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इंटीग्रिटी इन द मैनेजमेंट। ट्रीज डाइड फ्रॉम द टॉप, सो डू द ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दैट टॉप मैन लैक इंटीग्रिटी। जब किसी भी इंडस्ट्री के लीडर्स इंटीग्रिटी लैक करते हैं, जब उनमें मोरल वैल्यूज नहीं रहते, एथिकल वैल्यूज नहीं रहते, कैरेक्टर्स नहीं रहता, तब ज्यादा दिन तक वह इंडस्ट्री या फिर वह कंपनी, वह संस्थान ज्यादा दिन तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती। और प्रमुख स्वामी जी इस बारे में मास्टर थे। पूरे विश्व भर में घूमे, 52 देशों में उन्होंने विचरण किया, लेकिन कभी अपने मूल कैरेक्टर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से समझौता नहीं किया। जो भगवान स्वामीनारायण ने आज्ञा दी उसको 100% अपने जीवन में निभाया था। नहीं तो आजकल के नहीं बच्चे हम देखते हैं यहाँ पर गांव में होते हैं, और फिर जब यूएस अमेरिका जाते हैं 6 महीने में उनका रहन सहन, उनका ड्रेस कोड, उनकी हेयर स्टाइल, उनकी बोली, सब कुछ चेंज हो जाता है। प्रमुख स्वामी जी ने 52 देशों में कार्य किया, लेकिन कोई भी देश उन पर प्रभाव नहीं छोड़ सका है। तो इस प्रकार से उनका पूरा जीवन एकदम सिद्धांत सबर, एकदम निर्दम्ब जीवन, कभी वो कोई दिखावे में बिलीव नहीं करते थे, एकदम विनम्र उनका जीवन था। सबसे ज्यादा कोई मुद्रा प्रमुख स्वामी जी के, सबसे ज्यादा शॉट्स फोटोग्राफ्स कोई है तो हाथ जोड़ने की मुद्रा में। हरदम हम हर एक छोटे से बच्चे को भी वो नमन कर सकते थे, एक छोटे से छोटा कार्य भी वो सेवा समझ के करते थे, कभी उनको लगता नहीं था कि यह छोटा कार्य है। प्रमुख हो जाने के बाद में भी वहां पर एक उत्सव था सहारनपुर में, वहां पर टॉयलेट ब्लॉक की साफ सफाई उन्होंने की है। सब लोग चले गए और टॉयलेट ब्लॉक गंदा था, उन्होंने देखा, वो विजिट करने निकले थे, अगल बगल में कोई नहीं था, उनको लगा कि मुझे मौका मिल गया तो लाओ मैं साफ कर देता हूं। तो प्रमुख होने के बाद उन्होंने पहला कार्य हरिभक्तों के बर्तन मांजने का किया था। 1968 में वाराणसी में थे और एक संत को देखा, वो रसोई पका रहे थे और उस वक्त वो पूरी पका रहे थे, लेकिन उनको मतलब वो पूरा सबका कर सके ऐसा मैनेजिंग उनकी कैपेसिटी नहीं थी, वो नहीं बना सकते थे उतने टाइम में। तो प्रमुख स्वामी जी खुद वहां के तेल के डिब्बे को उल्टा करके उस पर बैठकर वो उन्होंने खुद ने पूरी का बनाने का शुरू कर दिया। तो ऐसा छोटे से छोटा कार्य वे कर सकते थे। ऐसा उनका एक पवित्र, एक विनम्र जीवन था, उनका एक संयमित जीवन था। भगवान स्वामीनारायण की आज्ञाओं को हरदम उन्होंने 100% उन्होंने पालन किया था और इसीलिए लाखों लोगों का विश्वास संपादन करने में वो समर्थ बन चुके थे। ईश्वर पिटलीकर गुजराती साहित्य के एक बहुत अच्छे साहित्यकार, लेखक और इतिहासकार, गुजरात की हिस्ट्री के जो हमारी परिषद थी उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने लंदन में एक बार कहा था, लंदन में नहीं, वलसाड़ जिले के टाकल गांव में उन्होंने एक बार कहा था कि प्रमुख स्वामी जी बात करते वह बात हम भी करते हैं कि अच्छा जीवन होना चाहिए, व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए, लेकिन हमारे लाख लिखने के बाद, कहने के बाद कोई मानता नहीं है। और प्रमुख स्वामी जी एक वाक्य कहते हैं, हजारों लोग उसका पालन करते, ऐसा क्यों है? और उन्होंने स्पीच में उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपका बैंक में कोई पूंजी रखी हुई है, लेकिन आपका मान लो कि पूंजी 10,000 है और आपने चेक लिखा है 50,000 का, तो वो चेक बाउंस होगा। तो हम लोग बात करते हैं लेकिन हमारी वर्तन की, खुद की कैरेक्टर की इतनी पूंजी जमा नहीं है, इसलिए लोग हमारी सुनते नहीं है। जब प्रमुख स्वामी जी महाराज एक वही बात एक छोटे से वाक्य में कहते हैं, उनको हजारों लोग उनका पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी वर्तन की जो पूंजी है करोड़ों अबजों रुपयों की। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज वो सेल्फ मैनेज थे, उनके नैतिक मूल्यों पर, उनके प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ पर। दूसरी चीज है सेल्फ मैनेज में मास्टरिंग इमोशंस, जो अभी सर ने भी अपने स्पीच में श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख किया। ऐसी स्थित प्रज्ञ स्थिति उनकी थी, चाहे कितने भी सुख आए या दुख आए, वह एक समान उनका जीवन था। कभी किसी भी तकलीफ में, किसी भी दुख में भी उनके चेहरे की एक लकीर किसी ने चेंज हुई नहीं देखी है। चाहे कितना भी सम्मान मिले, चाहे कितना भी अपमान हो, वह एक समान रहते थे। बुरा करने वालों का भी वो अच्छे से भला कर सकते थे, चाहे कितने भी सक्सेस मिले, सफलता मिले, चाहे कितने भी निष्फलता मिले, राग द्वेष से परे वो थे। अजय उमट बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे 2 बार टकोरा है। और किस लिए? तो पहली बात कही थी उन्होंने, जब आए थे 2012 में हमारे उत्सव में, उन्होंने कहा कि 2005 में जब दिल्ली अक्षरधाम का उद्घाटन समारोह था, पत्रकार जर्नलिस्ट के वजह से वो सबका इंटरव्यू ले रहे थे, और उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू लिया एलन सिंघवी का, जो लंदन के पूर्व हाई कमिश्नर थे, और उन्होंने अपनी
इंटरव्यू में कहा था वही बात उन्होंने दोहराई अपने न्यूज में। क्या कहा था उन्होंने कि 10,000 साल का भारत का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन उसके बाद हम जब सबसे पहले यहाँ दिल्ली इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले दिल्ली अक्षरधाम के दर्शन करें। और फिर उन्होंने कहा कि यह अक्षरधाम मंदिर ऐसा बना है कि आगरा के ताज को भी टक्कर दे ऐसा है, ऐसा एलएम सिंघवी ने कहा। यह लिखा उन्होंने अपने पत्र अपने न्यूज में। तब प्रमुख स्वामी जी को जब पता चला उनको बुलाया और उन्होंने उनको समझाते हुए कहा कि भाई हमने किसी भी धर्म किसी संप्रदाय के साथ किसी भी प्रतियोगिता में अक्षरधाम नहीं बनाया है। हमारे संप्रदाय के लिए ऐसी बात आपके विचारों में आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। हमने किसी को टक्कर देने के लिए नहीं बनाया है, सबके कल्याण के लिए, सबको शांति प्राप्त हो इसलिए किया है। और फिर प्रमुख स्वामी जी ने कहा कृपया हमारे संप्रदाय, हमारे मंदिर या हमारे किसी भी काम की दूसरों के साथ कभी तुलना मत करना। एक प्रसंग यह बात का ही, खानगी में प्राइवेटली दूसरा आदमी होगा तो उनकी मतलब धन्यवाद देगा, लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि कभी ऐसा हमारे लिए लिखना नहीं। और फिर दूसरी गलती उन्होंने करी दिव्य भास्कर में जब वे थे सबसे बड़ा गुजराती कौन, ऐसा करके उन्होंने एक कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन किया और बहुत सारे नाम थे, उनमें प्रमुख स्वामी जी का भी एक नाम था। लेकिन केवल 24 घंटे में 20,357 लोगों ने एसएमएस और ईमेल करके प्रमुख स्वामी जी को सर्वोच्च पद पर बिठाया और टेलीविजन पर लाइव आंकड़े सब आ रहे थे, प्रसारित हो रहे थे। तो दूसरे दिन सुबह में ही प्रमुख स्वामी जी तो उस वक्त पर विदेश में थे, वहां से अजय भाई पर फोन आया और फिर कहा कि अजय भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी से कभी हमारा मुकाबला या स्पर्धा नहीं है, हमारी जरा सी भी भावना नहीं है, तो कृपा करके मेरा नाम प्रतियोगिता में से हटा दे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसमें हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे आपका नाम का, नेचुरली आपका नाम आगे आ रहा है तो उसमें आपको क्या तकलीफ है। लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मेरा विचार यह है कोई भी गुजराती, यह तो कंपटीशन भी सबसे बड़ा गुजराती, लेकिन प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि कोई भी गुजराती जहां पर भी है अपनी शक्ति के हिसाब से यदि वो पूरे शक्ति का उपयोग करके कोई कार्य कर रहा है तो वह सबसे बड़ा गुजराती ही है। आपको ऐसी कंपटीशन ही नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने अपना नाम स्वेच्छा से वहां निकाल दिया। तो अजय भाई उमट कहते हैं कि मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक महान गुरु मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे न केवल जीवन में सफल होना सिखाया है बल्कि जीवन को सार्थक कैसे बनाना है यह भी सिखाया है। उन्होंने उनमें कभी किसी तरह की प्रतिस्पर्धा मैंने कभी नहीं देखी है। वे सबको समदृष्टि से देखते थे, यह मेरा अनुभव है, और सबको एक समान समझते थे। ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी अपने मोरल्स पर एकदम खरे उतरे थे, उन पर उनका इमोशंस पर इतना कमांड था, उसी प्रकार उनका माइंड पर इतना कमांड था। जो विचार शक्ति है तो उनके पूरे आध्यात्मिक विचार थे, आत्म विचार, सांख्य विचार, भगवान के कर्तृत्व का विचार। मैं कुछ करता ही नहीं ऐसे समझते थे, मैं तो केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, जो भी मेरे से कार्य होता है भगवान और संत की कृपा से होता है। तो ऐसा सेल्फ मैनेज यदि कोई व्यक्ति रहेगा वही इनक्रेडिबल मैनेजमेंट कर सकता है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह प्रमुख स्वामी जी की जो बात हमने सुनी वह कैसी बातें हैं, तो यह भी एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा है कि ऐसे सत्पुरुष के जब हम गुण सुनते हैं तब उनको सुनते हैं और फिर उसको याद करते हैं तो वैसे गुण हमारे जीवन में भी आते हैं। प्रमुख स्वामी जी के मैनेजमेंट के गुण हमने सुने, लेकिन प्रमुख स्वामी जी का व्यक्तित्व पूरा ऐसा था। 1978 में एक मार्मिक प्रसंग बना था, बोरसद में वो थे और अचानक बारिश हुई और पूरे उनका विचरण चल रहा था, पधरावनी घर से घर जा रहे थे, डोर टू डोर। और उस वक्त ऐसा हुआ कि वहां पर कीचड़ था और सब लोग सोच रहे थे कि अभी कैसे जाए, कहां जाए। तभी प्रमुख स्वामी जी वहां ईंटें रखी हुई थी किसी गांव के आदमी ने, तो ईंट पर पैर रखते 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 प्रमुख स्वामी जी सामने की ओर निकल गए और बाकी जो बचे थे उनको बोला कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, कोई बाधा नहीं आएगी। यह केवल एक प्रसंग की बात नहीं है, प्रमुख स्वामी जी का पूरा जीवन ऐसा है। वो हम सबको कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, कोई बाधा नहीं आएगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं, उनके जीवन में जो सिद्धांत थे, ऐसे मैनेजमेंट के सिद्धांत, पवित्रता के सिद्धांत, उसको यदि हम अपनाएंगे तो हम भी अपने जीवन को ज्यादा प्रफुल्लित, ज्यादा हैप्पी बना पाएंगे, ज्यादा खुश रह पाएंगे। तो प्रमुख स्वामी जी का ऐसा इनक्रेडिबल मैनेजमेंट, उनका स्पान ऑफ वर्क तो बहुत बड़ा था, लेकिन डेप्थ भी इतनी थी, वो सोच से भी इतने बड़े थे। और इसीलिए मैनेजमेंट के जो भी निष्णात, मैनेजमेंट के जो भी नए नए आविष्कार होते हैं वह उनके जीवन में हम भली भांति देख पाते हैं। तो ऐसे इनक्रेडिबल मैनेजर
प्रमुख स्वामी जी को वंदना के साथ आज का वक्तव्य मैं पूर्ण करता हूं और खास आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुण हमारे जीवन में भी आए और हम भी प्रगति करके हमारे जीवन में साफल्यता की अनुभूति कर सके। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना।